जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो आज अंडर द रूफ ऑफ द वेल कॉमर्स विच इज़ अमेजॉन एजेंसी। सो द वेल कॉमर्स के अंदर आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेजॉन यूएई क्रैश कोर्स। ठीक है, हम सिंपली इन शॉर्ट समझें या फॉर एन आइडिया समझें या जो सिंपली किक स्टार्ट लेना चाह रहे हैं अमेजोन पे, अमेजोन का कंप्लीट वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं, आइडिया लेना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं शॉर्ट शॉर्ट से सारे जो स्टेप्स है वो उनको समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको करवाता जाऊंगा। और हम देखेंगे कि कैसे फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग ये सारी चीजें जो कि है हम एंड तक करते हैं। ठीक है, सारी चीजें हैं इंशाल्लाह हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। आई होप आज का जो सेशन हमारा होगा वो उसको हम शॉर्ट सा ही रखेंगे। एक किस्म से ये समझे कि सारे टॉपिक्स हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा या उसके आसपास जो है वो इंशाल्लाह हमारे कवर हो जाए। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को जिसमें है अमेजॉन यूएई क्रैश कोर्स के हिसाब से। ठीक है, सो कोर्स आउटलाइन हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो कि हम कवर करते हुए चलेंगे इसमें। सो सबसे पहला आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। ठीक है, हम पहले मार्केट बारे में समझेंगे क्योंकि अभी वाला जो है वो हमारा अमेजोन और यूएई मार्केट प्लेस पे कैसे काम करना है वो है। तो हम अमेजोन को यूएई मार्केट प्लेस के अंदर थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे स्टेप नंबर 1 पे, दैट विल बी ऑन प्रोडक्ट हंटिंग। हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं यूएई के अंदर। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग को हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद शिपमेंट क्रिएशन एंड लास्ट स्टेप हमारा मार्केटिंग, जिसमें हम देखेंगे कि पेपर के लिए पीपीसी क्या होता है और पीपीसी की टाइप्स क्या होती हैं, पीपीसी हम रन कैसे कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आज के सेशन में हम सीखने जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, तो मैं आपसे स्लाइड्स शेयर है आपके सामने सारी। सो द फर्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। ठीक है, सो अमेजोन जो है आप सब लोगों को मालूम है, वैसे तो 20 से 22 ऐसे ममालिक हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर अमेजोन है। ठीक है, यानी जहां पर आप फिजिकली अगर मौजूद है तो वहां से आप अमेजोन से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। सो ऐसे वन ऑफ द मार्केट है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के अंदर भी अमेजोन की मार्केट प्लेस शामिल है। ठीक है, अमेजोन ये में आल्सो नोन एज ब्रांड बिल्डिंग मार्केट। आपको यहाँ पे पहला जो पॉइंट इनका नजर आ रहा होगा, पहला पॉइंट जो इसका शो हो रहा होगा, दैट इज ब्रांड बिल्डिंग मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इस मार्केट को हम ब्रांड बिल्डिंग मार्केट क्यों कहते हैं। ठीक है, अमेजोन की और भी मार्केट्स हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, ये सारी मार्केट्स भी हैं, मार्केट्स हैं। ठीक है, उसके बाद भी हम जो यूएई मार्केट प्लेस है इसको ब्रांड बिल्डिंग मार्केट इसलिए कहते हैं। देखें, यूएस हो गया, यूके हो गया, ये थोड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस है। ठीक है, यूएई मार्केट प्लेस ऐसी है जिसमें एज एन एक्सपर्ट हम ये आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एक या दो प्रोडक्ट पर रिलाई ना करें। आप स्टार्ट जो है वो अपना 3 से 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट लें एंड देन उसके बाद जो है वो आप आ जाए 5 10 15 जितने यानी प्रोडक्ट्स आप बढ़ाते रहें। सो आप प्रोडक्ट्स अपने बढ़ाते रहे, आप अपने ब्रांड बिल्डिंग पे काम करें, उस ब्रांड के अंडर आप सेम नीच में या ज्यादा दो नीच आप लॉन्च करें और उनमें आप अपनी ग्रोथ को जो है वो आप कंटिन्यू रखें। ठीक हो गया। सो इस हिसाब से इसको कहा जाता है ब्रांड बिल्डिंग मार्केट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहते, यहाँ पर हम जो है वो ब्रांड बिल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेलर अकाउंट्स की बात हो जाए तो एक होता है इंडिविजुअल सेलर अकाउंट्स, एक होता है प्रोफेशनल सेलर अकाउंट्स। ठीक है, कुछ कंट्रीज में कुछ मार्केट प्लेसेस में ऐसा होता है कि आप जो है वो अपना इंडिविजुअल अकाउंट यानी आप अपना जो आईडी कार्ड हो गया, आप अपना पासपोर्ट हो गया, इन चीज़ों को यूज करके आप अपना अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। लेकिन कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस होती है जहां पर आपको अगर अपना अकाउंट बनाना है तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाना है। प्रोफेशनल सेलर अकाउंट का मतलब आपका सेलर अकाउंट जो होगा वो कंपनी डिटेल्स पे होगा। तो यूआई मार्केट प्लेस पे अभी तक भी ऐसा है कि आपके इंडिविजुअल अकाउंट जो बने हुए हैं वो चल रहे हैं, लेकिन आज की अगर डेट देखें तो 2 अक्टूबर 2025, तो कुछ दिन पहले से जो है वो अमेजोन की तरफ से नोटिस जो है वो सारे सेलर्स को उनके सेलर सेंट्रल में शो हो रहा है कि बाय 31 दिसंबर 2025 आप अपना इंडिविजुअल जो अकाउंट है उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करवा दें, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट सस्पेंड किया जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमने अमेजोन यूएई के अंदर अकाउंट बनाना है तो हमारे पास कंपनी होना कंपलसरी है। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट हमारा नहीं बनेगा। ठीक है,
उसके बाद लॉन्च इन यूएई, अमेजोन जो यूएई के अंदर आया वो तकरीबन 2019 में आया। वैसे तो यूएस यूके वहां पे काफी पहले से आया हुआ है, लेकिन यूएई के अंदर है वो 2019 से आया हुआ है। अब amazon की तरह और भी ऐसी काफी मार्केट प्लेसेस हैं जो कि यूए में परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जो टॉप वाली amazon के जो हम कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं वो यूए के अंदर फिलहाल नून आ जाता है, केयरफॉर आ जाती है, और भी छोटी छोटी बहुत हैं, लेकिन टॉप पे जो है वो नून, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो केयरफॉर जो है वो amazon को कॉम्पीट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी amazon की तरह ही मार्केट प्लेसेस है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इनको भी कवर करते हुए आएंगे। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सा amazon का इंट्रोडक्शन अबाउट द मार्केट। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, हमारा आ जाता है ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होते हैं। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग आसान अल्फाज में हम कहते हैं फाइंडिंग अ विनिंग प्रोडक्ट। हमें एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना होता है जो कि हम अमेजोन में बेचें। जाहिर सी बात है, हम अमेजोन में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम अमेजोन में क्या बेचें उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। सो प्रोडक्ट हंटिंग के दो मेन फैक्टर्स होते हैं, दैट इज हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई इन डिमांड होना चाहिए, और उसके साथ साथ लो इन कंपटीशन होना चाहिए, राइट। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई इन डिमांड इसलिए ताकि उसकी डिमांड होगी तो बायर्स उसकी तरफ आएंगे, और कंपटीशन कम होगा तो बाकी जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, हम उनको कॉम्पीट कर सकेंगे। तो हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग में हमने एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो कि हाई इन डिमांड हो और लो इन कंपटीशन हो। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो हो रहे हैं, मैं इनको वन बाय वन आपको समझाता हूँ। देन आपको जो है वो हीलियम 10 पे लेके चलता हूँ और इनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं आपको कि आप ये पॉइंट्स कैसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यूएई के अंदर आपने सबसे पहले देखना है पॉइंट नंबर वन, दैट इज अनगेटेड नीश या प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए अनगेटेड। अनगेटेड का क्या मतलब होता है, अनगेटेड का ये मतलब होता है आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसको अगर आप लिस्ट करें आपको अमेजोन की तरफ से जो है वो आपको इनवॉइसेस, कंप्लायंस, इन चीज़ों की जरूरत ना पड़े। अनगेटेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि अमेजोन की नज़र में ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल या नुकसानकार ऐसे नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिसाल तो कोई क्रीम हो गई, फेस वॉश हो गया, या कोई ऐसी कोई चीजें हो गई वो गेटेड हो जाती हैं, क्योंकि अमेजोन को है मालूम कि मिसाल तो कोई अगर ग्रोसरी सेल कर रहा है, मेडिसिन सेल कर रहा है, तो फिर वो आपसे ना कंप्लाइंस, ऑथेंटिकेशंस, ये सारी चीजें मांग रहा होता है। हम क्या करते हैं, हम अनगेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे मिसाल तो हम शर्ट्स को सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे, हम जो है मिसाल और वाटर बोतल सेल करना स्टार्ट कर जाएंगे, जहाँ से यानी बायर को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, हमारी रिकमेंडेशन क्या होती है, इन प्रोडक्ट्स की तरफ जाया जाए। उसके बाद हम क्राइटेरिया मैच करते हैं, वो होता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू यानी आपकी प्रोडक्ट कितनी सेल्स जनरेट कर रही है, आसान अल्फाज में। यानी मिसाल तो आप एक प्रोडक्ट आपकी 100 dirham की उसकी सेलिंग प्राइस है, आप महीने का 10 पीस बेचते हैं तो यानी आपका रेवेन्यू 1000 हुआ। आप महीने के 20 पीस बेचते हैं, आपका रेवेन्यू 2000 हुआ। तो ऐसे आपका जो सेलिंग प्राइस को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपको रेवेन्यू आता है। और हम क्या कहते हैं कि अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो आप कोशिश करें आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें जो टॉप 8 वाले सेलर्स बैठे हैं, तो उनका जो रेवेन्यू होना चाहिए वो 3000 या 3000 से ज्यादा होना चाहिए। कोशिश करें 3000 से कम ना हो। जो अगर आप हाई टू लो करते हैं तो कम से कम भी ऐसे 8 सेलर्स होने चाहिए जिनका रेवेन्यू 3000 या 3000 से ज्यादा हो। वो इसलिए हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि यार बाकियों को रेवेन्यू आ रहा है, बाकियों को सेल आ रही है, तभी तो हमें सेल आएगी। जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, अगर उनको ही सेल नहीं आ रही तो हमारे भी ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि हमें सेल आएगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, 8 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके 3000 या 3000 से ज्यादा रेवेन्यू हो। ठीक है, ये अभी मैं आपको एज अ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि कैसे हमें मालूम होता है। सेलिंग प्राइस, आपके प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है, जो कि बायर जिस प्राइस में परचेज करेगा, वो प्राइस हमारी आती है 30 से लेके 80 तक। कम से कम 30 हो, ज्यादा से ज्यादा 80 हो। 30 से कम कोशिश करते हैं हम इसलिए ना हो क्योंकि अगर 30 से कम होती है तो फिर इसमें हमने अमेजोन को भी फीस देनी होती है, शिपमेंट्स देनी होती है, मार्केटिंग चलानी होती है, ये सारी कॉस्ट वगैरह निकालते तो हमें प्रॉफिट बहुत ही रेयर बचता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कम से कम हमारी प्राइस 30 हो। 80 से ज्यादा इस वजह से नहीं क्योंकि ऐसा मोस्टली भी होता है कि जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी वैसे ही सेल कम होती है। दूसरा ये कि अगर हम महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो हमें बजट ज्यादा रिक्वायर होता है, हमें इनिशियली बजट ज्यादा रिक्वायर होगा। अगर हमारे प्रोडक्ट की 200 सेलिंग प्राइस है तो उसको यानी खरीदने वगैरह में हमारा बजट ज्यादा लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट वेट।
आपकी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए, आप कोशिश करेंगे आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाइट वेट है, उसका वेट और डायमेंशन से कम है। हम कहते हैं कोशिश करें जितना कम हो सके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप जा रहे हैं तो 2 केजी से ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। 2000 ग्राम यानी 2 केजी से वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Amazon आपसे जो स्टोरेज, FBA, ये सारे जो फीसेस चार्ज कर रहा होता है, वो आपसे इस पे बेस पे भी चार्ज कर रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या है, आपके प्रोडक्ट का वेट वगैरह क्या है। ये सारी चीजें अमेजोन देख रहा होता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जितना कम वेट होगा, जितनी छोटी होगी, जितना कम डायमेंशन होगी, उतना अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं नो सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। हम ये चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी ना कि वो सीजनल या ट्रेंडी हो। सीजनल से मुराद कि कोई साल में एक सीजन आता है, जैसे क्रिसमस के सीजन आते हैं तो क्रिसमस की प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाती हैं। या मिसाल तौर पर सर्दियाँ आती है तो सर्दियों के प्रोडक्ट स्टार्ट होना जाते हैं, फिर सर्दियाँ खत्म होती है तो वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होते हैं। तो हम ऐसे कोशिश करते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एवरग्रीन हो, साल के 12 महीने वो चले। ट्रेंडी ऐसा भी नहीं है कि यानी कोई प्रोडक्ट्स आया, उसका ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड में वो यानी बिकी और उसके बाद ट्रेंड उसका फ्लॉप हो गया। जैसे कोविड में आप सब लोगों को मालूम है, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ये सारी चीजें था कि ट्रेंड थी, उनका ट्रेंड आया था, वो सेल हो रहे थे। अब जैसे ही कोविड गया, अब उनको यानी ऐसा उनकी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है। लास्ट में हम चेक करेंगे नो अमेजोन और ब्रांड डोमिनेंसी। हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, उस पे अमेजोन की या ब्रांड की डोमिनेंसी ना हो। जैसे मिसाल तौर अगर आप कहें कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना टूथपेस्ट सेल करना स्टार्ट करता हूँ, तो वहां पे मेरे लिए टूथपेस्ट सेल करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, कोलगेट जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी वहां पे कॉम्पीट डोमिनेट करके बैठे हुए हैं। तो उनको कॉम्पीट करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐसे प्रोडक्ट से अवॉइड करूंगा जिनमें ब्रांड डोमिनेंस है, यानी एक ही ब्रांड वहां पे बैठा हुआ है। अब मैं आके आपको जो है वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें आपने मैच कैसे करनी है। मैं अमेजोन की वेबसाइट खोल लेता हूँ, amazon.ai के नाम से। ठीक है। यूए की वेबसाइट आपने खोलनी है तो आपने क्या सर्च करना है, amazon.a। यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि मिसाल तौर यहाँ पे मैं मोस्ट यानी कॉमन यूज वाटर बोतल ही लिख लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वाटर बोतल आ गई। ठीक है। आप ये देख रहे हैं वाटर बोतल के मेरे पास रिजल्ट होना स्टार्ट हो गए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। वाटर बोतल जो है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हीलियम 10 इस पर रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये वाली लोड हो जाए तो इसको फिर यहाँ पे हमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके। जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हीलियम 10 की वजह से ये जो है वो लोड हो रहा है, तो ये डेटा जो है वो सिंपली इन प्रोडक्ट्स का डेटा जो है वो फैच कर रहा है। ठीक है जी। अब जो मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, जो कि मैं आपको स्लाइड में दिखा के आया हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमने कौन कौन सी चीजें चेक करनी होती हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे हमारे सामने स्लोली जो है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास सामने प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है। हम मोस्टली ये करते हैं कि यहाँ फिल्टर्स में आ जाते हैं। फिल्टर्स में आके हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को यहाँ से, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को, यानी वो लोग जो कि पीपीसी की मदद से यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं, उनको हम हटा देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक वाली लिस्टिंग्स हमारे पास है, यानी जो ऑर्गेनिकली रैंक होके आए हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ स्क्रॉल कर लेता हूँ और जो ये रेवेन्यू वाला जो सेक्शन है, इसको मैं हाई टू लो कर देता हूँ। हाई टू लो हो गया। ठीक है। अब हमारे पास रेवेन्यू वाले सेक्शन में क्या था, मैं आपको दिखाने जाऊं तो देखें, रेवेन्यू वाले सेक्शन में मेरे पास था कि टॉप 8 जो सेलर्स है उनका रेवेन्यू 3000 या 3000 से ज्यादा होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि क्या उनका रेवेन्यू 3000 या 3000 से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है। सो इसका भी देखें ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है। ये सारे जो प्रोडक्शन का ज्यादा ही है। ठीक है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7
और ये 8 9 10 यानी यानी तकरीबन सबका ज्यादा ही है, तो यानी ये वाला जो क्राइटेरिया रेवेन्यू वाला वो यहाँ पे हमारे इस प्रोडक्ट को मैच हो रहा है। ठीक है, आपने ऐसे एक्सेल या गूगल शीट बनाते आनी है और उसमें मैच करता आना है कि कौन से पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, कौन से पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे। उसके बाद दूसरी हमारे पास थी कि सेलिंग प्राइस। आप चेक करें, 15 में से तकरीबन 10 से 12 की जो सेलिंग प्राइस है वो 30 या 80 के बीच में होनी चाहिए। तो आप चेक करते हैं, हमें चेक करते हैं कि 15 में से जो है वो टॉप वाले जो सेलर्स हैं उनकी प्राइस 30 से 80 के दरमियान है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन सबकी एक्सीड कर रही है, ठीक है, ज्यादा है। इन सबको यानी मैं नहीं काउंट करूंगा, एक और ये दो, इसको भी अगर आसपास में मैं ऐड कर लूँ, 3 4 5, तो यानी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये आसपास है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो यानी ये जो स्टेट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो इसको फिलहाल ना मैं हाँ करूंगा ना मैं ना करूंगा, क्योंकि ये क्लॉज है। मैं इसके बाकी पॉइंट्स मैच करूंगा और उससे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि अगर मुझे और भी कहीं ऐसी कोई चीज मिली जो कि आसपास भी मैच नहीं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर इसके अलावा बाकी चीजें मैच हो रही है तो मैं भी प्रोसीड कर लूँ। यहाँ से आप प्राइस चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका वेट देखें कि टॉप वाले हैं उनका जो वेट है वो 2 kg से कम है या नहीं है। इसको स्क्रॉल करके या ऐसे करके आप लास्ट में लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कहीं शो हो रहा होगा वेट, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है वेट। तो इसका देखिए तकरीबन 610 ग्राम है, 490, यानी इसका जो सबका जो वेट है वो इवन 1 kg भी नहीं है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यानी ये लाइट वेट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर फीस जो होगी वो हमने कम पे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका वेट चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सीजनल ट्रेंडी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ये वाटर बोतल है तो खामा का ये सीजनल या ट्रेंडी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि ये एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं। और हम ये चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें सिर्फ अमेजोन या जो सिर्फ ब्रांड सेम ब्रांड ही बैठा हुआ है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, अमेजोन 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 अमेजोन, ये देखिए अमेजोन यूएस जेवस पे सिर्फ बैठा हुआ है। तो अमेजोन डोमिनेंसी हम इसको कह सकते हैं। और सिमिलरली ब्रांड वाले पोर्शन में हम आ जाएं तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि देखिए ओला ओला टॉप 4 में सिर्फ चारों बार यही बैठा हुआ है। ठीक है, तो सेम ब्रांड यहाँ पे जो सेम प्रोडक्ट है वो सेम ही ब्रांड सेल आउट कर रहा है। तो ये वाले पॉइंट्स मेरे मैच नहीं होंगी। सो इन सबको नजर में रखते हुए मैं फिलहाल क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम पॉइंट्स इसमें मैच हो रही हैं। नो डाउट उसकी सेल वगैरह तो अच्छी है, लेकिन बाकी चीजों में थोड़ा सा यानी वो अच्छा नहीं है, जैसे कि मिसाल तौर इस पे अमेजोन की इन चीजों की डोमिनेंसी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप जो है इसकी रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं कि देखिए रिव्यूज कितने बहुत ज्यादा हैं। हम कोशिश करते हैं कि रिव्यूज कम हो, 50 100 200 500 इसके आसपास इतने हो तो बेहतर रहता है। लेकिन ये देखें कि तकरीबन सबके 20,000 44,000 2900 ये सारे हैं। क्योंकि ये इस वजह से भी हैं क्योंकि ये जो सेलर्स हैं ये इंटरनेशनल सेलर्स हैं। ठीक है, ये यूएस वाले लोग या यूके वाले लोग जो है वो यहाँ पे लिस्ट करके बैठे हुए अपने प्रोडक्ट्स, तो वहाँ वाले रिव्यूज भी इसको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस वजह से फिलहाल हम जो है इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लेफ्ट करते हैं। ठीक है जी। सो अब आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। प्रोडक्ट हंटिंग हमारा हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग वाले पोर्शन में, कि हमने ये फाइनलाइज कर लिया कि हमने बेचना क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में हमने ये फाइनलाइज कर लिया कि हमने बेचना क्या है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम ये करते हैं कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं हमने वो सोर्स कहाँ से करनी है, हमने वो लेनी कहाँ से, क्योंकि सारे अमेजोन पे सेलर्स के मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसे कंपनी वाले तो नहीं होते। वो क्या करते हैं, एक जगह से परचेज करते हैं, उसमें कोई माइनर से जो होती है ऑप्टिमाइजेशन या लाइक कस्टमाइजेशन वो कर सकते हैं तो करते हैं, और फिर वो मार्केट प्लेसेस पे लाइक दराज अमेजोन नून वगैरह वॉलमार्ट इन पे सेल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के, यानी फाइंडिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। यानी आप उसको खरीदेंगे कहाँ से और ताकि आप उस पर अपना प्रॉफिट रख के आगे सेल करेंगे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सोर्सिंग। जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करने जाते हैं तो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग मोस्टली जो इन मैग्नी केसेस हम करते हैं वो करते हैं अलीबाबा से। ठीक है, हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं अलीबाबा से। सो अलीबाबा से जो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, तो जब भी अलीबाबा की वेबसाइट में आपको खोल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे अली बाबा, ठीक है, यहाँ से मैंने सोर्सिंग करनी है। मिसाल तौर मैंने किस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, अभी जो मैं प्रोडक्ट चेक करके आया हूँ वाटर वाटर बोतल की। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आके वाटर बॉटल लिखा, तो आप देखेंगे मेरे पास पता नहीं कितने हजारों जो है वो यहाँ पे सप्लायर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसका क्या मतलब, मैं जो है वो यानी किससे मुझे परचेज करना चाहिए, कौन अच्छे रेट दे रहा है, कौन अच्छी क्वालिटी वाला है, कहाँ पे मेरा फ्रॉड तो नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाती हैं, तो वो चीजें मैं चेक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स पता नहीं कितने हजारों प्रोडक्ट्स होंगे। तो मुझे किन के साथ जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे फिलहाल आइडिया नहीं हो रहा। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है अलीबाबा से किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे अमेजोन के लिए, पर्सनल बिजनेस के लिए, शॉपिफाई के लिए, नून के लिए सोर्सिंग करनी है, तो उसका क्या मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखना है वेरीफाइड सप्लायर बेच। आपका जो सप्लायर होना चाहिए उसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बेच होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि अलीबाबा की जो टीम है वो खुद से गई है और इन सप्लायर को जो है वो वेरीफाई करके आई है कि हाँ ये ऑथेंटिक सप्लायर है, इसने जो बताया हुआ ये सारा चीजें ट्रू है, लीगल है, सारी चीजें। उसको फिर अलीबाबा क्या करते हैं, वेरीफाइड सप्लायर का बेच देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमारा सप्लायर है उसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बेच होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करते हैं उसके पास वेरीफाइड सप्लायर बेच के साथ साथ ट्रेड एश्योरेंस का भी होना चाहिए। ट्रेड एश्योरेंस का बेच का ये मतलब होता है कि ट्रेड एश्योरेंस अगर सप्लायर ने करवाई हुई है, सप्लायर के पास है, तो हम जो पेमेंट करेंगे, तो उसका ये समझे कि 30% जो है, 30% जो अलीबाबा है वो उस सप्लायर को सिर्फ पे करेगा, बाकी अपने पास होल्ड कर लेगा। मिसाल तौर मेरा जो ऑर्डर है अज्यूम करे $1000 का है, $1000 मेरे से अलीबाबा लेगा, उसके बाद 300 सिर्फ उस सप्लायर को भेजेगा ताकि वो काम अपना स्टार्ट कर सके, 700 अपने पास होल्ड करेगा। जब भी यानी मिसाल तौर हमारी डील वगैरह सारी चीजें हो गई और उसके बाद हमें सेटिस्फाई हो गया, तो उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट उनको रिलीज करेगा। अगर मिसाल तौर अज्यूम करें मैंने उसे कहा था प्लास्टिक की बोतल करनी है, उसने मिसाल तौर क्या कर लिया, स्टील की बोतल कर ली। मिसाल तौर मैंने उसे कहा रेड कलर में करनी है, उसने ग्रीन कलर में कर ली। तो अली बाबा उसको कहेगा कि मैं आपकी रिमेनिंग पेमेंट तभी रिलीज करूंगा जब आप इसको ये प्रोडक्ट सही करके देंगे। तो यानी हमारी पेमेंट जो होती है वो सिक्योर होती है ट्रेड एश्योरेंस में। ये दोनों बैजेस कैसे अप्लाई करते हैं, आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट का नाम लिखा, नीचे आ जाए, यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ट्रेड एश्योरेंस आ गया, यहाँ पे आ गया वेरीफाइड सप्लायर। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने वेरीफाइड सप्लायर को क्लिक कर लिया और उसके साथ साथ मैं कर दूंगा ट्रेड एश्योरेंस। यहाँ पे मैंने ट्रेड एश्योरेंस को भी क्लिक कर लिया। क्लिक करने से, फिल्टर्स लगाने से फायदा क्या हुआ, फायदा वो हुआ कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो सप्लायर्स होंगे जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर का पेज होगा। जिनके पास नहीं होगा वो यहाँ से हट जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि हम सप्लायर से, हम मैन्युफैक्चरर से ये काम करवा रहे होते हैं। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि उनके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हो। कस्टमाइजेशन का मतलब कि वो हमें अलाउ करे, वो हमें हेल्प करे, वो हमें जो है वो हमारे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी दें कि हमारे प्रोडक्ट में वो लोगो लगा के दें। अगर हमने पैकेजिंग कस्टमाइज करवानी है, अपनी मर्जी की पैकेजिंग रखवानी, तो वहां पे भी वो हमारा साथ दें। नो डाउट वो इन चीजों के लिए माइनर सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, बट एटलीस्ट उनके पास ये सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि हम अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो हमें वो प्रोडक्ट जितना अच्छा हो सकेगा उतना रिप्रेजेंट करना है। तो हम ये प्रेफर करते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है उनमें क्या होना चाहिए, उनमें ये हमारे सप्लायर में होना चाहिए, ठीक है। फास्ट कस्टमाइजेशन को मैं करूं या ना करूं चलिए इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या इनके पास क्या कहते हैं कि ये कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने रेंडमली कोई दो खोले, इनको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि क्या इनके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है या नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इनके पास बिल्कुल है, ठीक है। कलर की भी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह की भी कर सकते हैं, ये सारी कस्टमाइजेशन इनके पास अवेलेबल है। दूसरे सप्लायर्स के पास चेक करते हैं, ये जो दूसरा सप्लायर हमने खोला था, इसको ड्रॉप डाउन आता हूँ, मैं ड्रॉप डाउन आता हूँ। होना तो चाहिए क्योंकि मेजोरिटी जो तकरीबन सारे सप्लायर्स होते हैं ऑलमोस्ट सबके पास होता है, कुछ के पास नहीं होता है। लेकिन मुझे इसमें देखें फिलहाल कहीं भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन वैसे शो हो रहा होता है, लेकिन फिलहाल मुझे जो इसमें नजर नहीं आ रहा है, या तो मेरे से मिस हो रहा है या इसके पास अवेलेबल ही नहीं है। एक और ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई इसमें ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं।
ये देखिए इसके पास भी कस्टमाइजेशन ये कह रहा है कि अगर आपने मुझसे कस्टमाइज लोगो लगवाना है तो इतना मैं चार्ज करूंगा, और कम से कम आपने 1,000 पीस का ऑर्डर देना है। ठीक है, अगर पैकेजिंग करवानी है तो इतना एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा पर पीस, और कम से कम आपने 1,000 पीस का, ये 1,000 पीस कह रहे हैं। लेकिन आप इनसे इन पे नेगोशिएट कर सकते हैं कि यार मुझे 500 चाहिए, फिलहाल मुझे 300 चाहिए वगैरह, इस हिसाब से आप इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो यानी सिंपली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन सामने चेक करना है कि उनके पास ये ऑप्शन होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुड क्वालिटी सैंपल्स। लेकिन जब भी ऑर्डर फाइनलाइज हो जाए ना, आपने उनसे हाईली रिकमेंडेड है, कोशिश ये करें कि आप उनसे एक एक सैंपल मंगवा लें। आप जिन भी 5 10 15 सप्लायर से बात कर रहे हैं उनसे कोई टॉप 2 to 3 फाइनलाइज करें, उनसे एक एक यूनिट सैंपल मंगवा लें, क्योंकि मोस्टली होता है वो ये फ्री सैंपल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने शिपिंग की कॉस्ट जो है वो उसको बेयर करना होता है, बाकी ये सैंपल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सैंपल्स मंगवा के देन अपने हाथ में देख के और इनको कंपेयर करके देन ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, ये चीज आपने चेक करनी है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोटेड। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आप और क्या क्या चेक करें। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करें कि जैसे ये टॉप पे आ गया ना, यहाँ पे देखिए इस सप्लायर को 5 साल हो गए हैं अलीबाबा पे सेल करते हुए। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपका जो सप्लायर है उसको कम से कम भी 1 से 1.5 साल अलीबाबा पे आए हुए हुआ हो, क्योंकि थोड़ा पुराना होगा तो उसका ट्रस्ट और भी यानी हमें उस पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या कोशिश करनी है कि वो जो सप्लायर है उसको कम से कम भी 1 1.5 साल हुआ हुआ हो। और नीचे आ जाए तो और क्या चेक करना चाहिए, और हमें ये चेक करना चाहिए कि लीड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीड टाइम का मतलब आप उन्हें जब ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो उनके बाद वो कितना टाइम लगाएंगे उस प्रोडक्ट को, उस ऑर्डर को तैयार करने के लिए। जैसे ये बता रहा है कि क्वांटिटी, अगर मिसाल तौर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्वांटिटी उसकी 1 से 3 हजार है तो तकरीबन वो 20 दिन लेंगे। 3 हजार से 30 हजार है तो 35 दिन लेंगे। अगर 30 हजार से भी ज्यादा है तो वो तकरीबन जो है वो आपसे टाइम वो नेगोशिएट करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कितने यूनिट्स हैं, उस हिसाब से आपको बताएंगे कि इस पे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपने लाजमी नोट करना है। और जो इनके रिव्यूज वगैरह पढ़ लेने हैं कि इनको कोई बुरे रिव्यूज तो नहीं आए हुए, रिव्यूज वगैरह अच्छे आए हुए हैं। ये जो चीजें हैं आपने वाइल प्रोडक्ट सोर्सिंग आपने ये चेक करते रहनी है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अलीबाबा से अपने प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। चले जी, अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है? देखिए प्रोडक्ट लिस्टिंग का ये मतलब है कि आपने ये प्रोडक्ट हंटिंग में फाइनलाइज कर लिया, आपने क्या बेचना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपने फाइनलाइज कर लिया कि आपने वो खरीदना कहाँ से। प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम ये करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं आसान अल्फाज में। ठीक है, हम अपनी दुकान खोलते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर हमारी फिजिकल दुकान होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि बायर्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि ये कितने की है, इसका क्या मटेरियल है, आपके इस पास कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो आपसे किससे पूछते हैं, आपसे वो पूछते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अमेजोन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है और वन साइडेड कन्वर्सेशन है। अब बायर आएगा आपकी लिस्टिंग में, उसको प्रोडक्ट को पसंद आए तो वो खरीदेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदेगा। तो ऐसी बात है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हम हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसको इतना अच्छा करके, इतना ऑप्टिमाइज करके बनाते हैं ताकि बायर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें इमेजेस आ जाती हैं, टाइटल आ जाती हैं, बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ठीक है, अब कोई लिस्टिंग में ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और उनमें कौन कौन सी चीजें कैसे आ जाती हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाटर बॉटल ही लिख लेता हूँ, चले उसको लेके चल रहे हैं तो। वाटर बॉटल यहाँ पर मैं 3 4 लिस्टिंग्स खोल लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे तौर मैं भी एज अ बायर अगर यहाँ पे आया हूँ तो मैं चेक करूंगा इनकी लिस्टिंग्स, मुझे पसंद आई भाई इनकी प्रोडक्ट्स तो मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो लिस्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारी यहाँ पर मेन इमेजेस होती हैं। ठीक है, ये हमारी मेन इमेजेस हैं, ये हमने मेन इमेजेस उसमें ऐड करनी है। मेन इमेजेस के साथ साथ ये जो टॉप पे शो हो रहा होता है, ये आ गया, एक मिनट, ये जो टॉप पे हो रहा होता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट का टाइटल। यानी इसको आप ये कह लें कि आप
का ज्यादातर जो बायर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये बाहर शो हो रहा होता है तो यहाँ से होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ना, अबाउट दिस आइटम, इनको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। यानी आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स जो है वो यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी, बेनिफिट्स, फीचर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके इनके यहाँ शो कर रहे होते हैं। ये आप 5 7 9 तक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फर्दर बताते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स होंगे। बुलेट पॉइंट्स के बाद नीचे आ जाए तो आपको शो हो रही होती है इनकी डिस्क्रिप्शन। ये आ जाती है प्रोडक्ट की, देखें डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ठीक है। इसने अभी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं की हुई, इसको ज्यादा अच्छा करके हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको यानी वो जो पैराग्राफ्स में लिख के शॉर्ट सब हेडिंग्स वगैरह लगा के इसको हम अच्छे से कर सकते थे। बहरहाल इन्होंने नहीं की हुई, तो सिंपली बताने का मतलब यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। नीचे आ जाएंगे तो ये फिर इनके रिव्यूज वगैरह सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, जिनके रिव्यूज आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये होती है हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हीलियम 10 में आ जाएंगे आप। ये हीलियम 10 का टूल आ गया, ठीक है। हीलियम 10 में आपने आके यहाँ पे आ जाएं। इनके आप आ जाएं, किस में आ जाएं, आप आ जाएं, आप लिस्टिंग बिल्डर में भी आ सकते हैं, स्क्रिबल्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। बट स्क्रिबल्स वगैरह में आने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने जो है वो प्रोडक्ट को पहले यानी उसके कीवर्ड्स रिसर्च करनी होती है मैग्नेट से, सेरिब्रो से। उसके बाद आपके पास जो कीवर्ड्स होते हैं, वो आपने जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी इन डिटेल हमारा होगा, तो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, यानी कोई मैं अपकमिंग वीडियो जो है वो अलग से लिस्टिंग के लिए क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे मैग्नेट से जो है वो अपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके कैसे जो है वो अपने आपने जो सेरिप्रो से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके यहाँ आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ टाइटल बनाएंगे, बुलेट पॉइंट्स वगैरह बनाएंगे तो बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो आपने क्या करना है, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग्स को देखना है। कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग से आपने उसके जो है वो बनाने क्या कहते हैं, ये आपने से इमेजेस बनानी है अच्छी करके, ग्राफिक डिजाइनर से आपको हेल्थ रिकमेंडेड बनवाइए। और उसके साथ साथ जो है वो आप अच्छा सा टाइटल बनाएं। टाइटल बनाने के पांच पांच छह बुलेट पॉइंट्स वगैरह बनाएं। बुलेट पॉइंट्स वगैरह आपके बन गए, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखें। इन सब चीजों को आपने ऑप्टिमाइज करके करना होता है, ऑप्टिमाइज करके इनको आपने बनाना होता है, ठीक हो गया। ऐसे जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को बना सकते हैं। ये वाला जो है वो हमारा शॉर्ट सा है, तो इसमें आपको सारे जो है वो इंशाल्लाह 1 घंटे या उससे भी कम में यानी आसपास जो है वो आपको सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। देन टाइम बाय टाइम हमारे इसी चैनल पे जो है वो इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशंस और फर्दर जो है वो हमारी इन डिटेल जो है वो सीरीज आ रही होंगी, तो उसमें इन डेप्थ जो है इंशाल्लाह आपको एज एन एक्सपर्ट तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। यहाँ पर आगे हमारी ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट विल बी ऑल अबाउट ऑन। इसको चेक करते हैं, मैं चेक करता हूँ। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी होगी। जी। अब आगे जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग हमने पहले की, उसमें हमने ये देखा कि हमने क्या बेचना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमने ये देखा कि हमने वो खरीदना कहाँ से है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमने ये देखा कि हमने अपनी दुकान कैसे ओपन करनी है। अब उसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है प्रोडक्ट की शिपमेंट का। प्रोडक्ट शिपमेंट सिंपली क्या होती है, देखिए हम जो अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहे होते हैं, कहीं से भी सोर्सिंग कर रहे होते हैं, चाहे हम यूएई में बेच रहे हैं, यूएस में बेच रहे हैं, यूके में बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो अब जाहिर सी बात है चाइना से इन प्लेटफॉर्म तक प्रोडक्ट हमारा आएगा कैसे। प्रोडक्ट आ गया हमारा उस कंट्री में, अब हम उसको अमेजोन के वेयर हाउस में बेचते कैसे हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट का शिपमेंट। यानी जो सेलर होता है अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे बेचता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएट करना। यानी आप जो भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, आप वो अमेजोन को बेचना चाह रहे हैं, तो अमेजोन को आप कैसे भेजेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट शिपमेंट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, प्रोडक्ट शिपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेजोन एफबीए refers to the process by which a seller sends their inventory to Amazon fulfillment। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेलर जो होता है वो अपना स्टॉक, अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को बेचता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएट करना, ठीक है।
वंस द प्रोडक्ट्स आर रिसीव्ड, जैसे ही अमेजोन प्रोडक्ट को रिसीव करता है, अमेजोन हैंडल्स द स्टोरेज, पैकेजिंग एंड शिपिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट टू कस्टमर्स व्हेन ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। यानी आप जब भी अपना प्रोडक्ट अमेजोन को भेजते थे, देन अमेजोन का सारा हेडेक होता है कि जब भी ऑर्डर आएगा तो उसको उठा के जो है वो बायर तक पहुंचाना, उसको पिक पैक करना, और जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा तो उस स्टोर को संभाल के रखना, उन प्रोडक्ट्स को स्टोरेज करके रखना। ये सारा जो हेडेक होता है ये किसका होता है? अमेजोन का होता है। बट हमने उससे पहले क्या करना होता है? प्रोडक्ट शिपमेंट बनानी होती है और हमारा जो स्टॉक है उसको अमेजोन तक भेजना होता है। ये सारा काम हम किस में देखते हैं? हम देखते हैं प्रोडक्ट शिपमेंट में। अब आपके जहन में हो सकता है कि क्वेश्चन आ रहा हो कि प्रोडक्ट शिपमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम वाटर बोतल सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अमेजोन के पास डेली की बेसिस पे सौ हजारों पता नहीं कितने लोग जो है वो स्टॉक अपना बेचते होंगे। तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा स्टॉक हमारा है या कौन सा सिंपली किस सेलर का है? अमेजोन को कैसे पता चलता होगा? तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं, हमारे पास नीचे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन दो पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि अमेजोन को कैसे पता चलता है कि हमारा स्टॉक कौन सा है। ठीक है, सो सिंपली ये दो पॉइंट्स है, कैश पैक वर्सेस इंडिविजुअल पैक। इसमें मैं ऐसे करता हूँ कि आपको पहले नीचे वाला पॉइंट समझाता हूँ, उसके बाद ऊपर वाले पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट लेबल एंड बॉक्स लेबल क्या होता है। अब जब भी आप अमेजोन को स्टॉक बेचते हैं ना, जैसे मिसाल तौर हम वाटर बॉटल का एग्जांपल ले रहे हैं, आप अज्यूम करें कि आप टोटल 20 वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं, और 20 जो वाटर बॉटल है वो दो कार्टन्स में आएंगी। ठीक है, दो बॉक्सेस में आएंगी, 10 एक में होंगी, 10 एक में होंगी। ठीक है, तो अमेजोन पे जब आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे, अमेजोन आपसे पूछता है कि आपके कितने बॉक्सेस हैं, कितने आपके यूनिट्स हैं। आपने अमेजोन को बताया कि मेरे 20 जो है वो सिंपली क्या कहते हैं, 20 मेरे पास टोटल यूनिट्स मुझे आपको भेजने और दो बॉक्सेस भेजने। अमेजोन आपको दो जो है वो प्रोडक्ट के बॉक्स लेबल दे देगा। यानी अमेजोन कहेगा आप बॉक्स लेबल मेरे पास दो भेज रहे हैं, तो ये प्रिंट्स मेरे से आप पीडीएफ जो है मेरे से आप ले ले, जिसमें क्यूआर कोड है। आप इसको अपने बॉक्स के बाहर लगा ले और उसके बाद मुझे भेजिएगा, ताकि मैं जब भी उसको जैसे ही स्कैन करूं तो मुझे पता चल जाए कि हाँ, ये वाले जो मैंने क्यूआर कोड था ये मैंने फला सेलर को दिया था, तो ये वाला मुझे फला सेलर के स्टॉक में ऐड करना है। तो बॉक्स लेबल सिंपली क्या होता है कि जितने भी आपके बॉक्सेस हैं उतने बॉक्स लेबल अमेजोन आपको सेंड करता है, ताकि जब भी आप अमेजोन को स्टॉक भेजें तो आप उन बॉक्सेस के बाहर उस लेबल्स को लगा के भेजें, ताकि आपके प्रोडक्ट जो है वो सिंपली अमेजोन बायर से आइडेंटिफाई कर सके। मैं आपको ना एक बार गूगल से भी दिखाता हूँ। बॉक्स लेबल ऑन अमेजोन में लिखता हूँ। आप अमेजोन में जैसे शिपमेंट वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं ना, ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं। ठीक है, अमेजोन ऐसे आपको पीडीएफ देता है, ये जैसे शो हो रहा है ना, ऐसे अमेजोन आपको एक पीडीएफ देता है, और अमेजोन आपसे कहता है कि ये वाला पीडीएफ है, इसमें से ये इमेज है। अब आपके मिसाल तो दो बॉक्सेस हैं, आपने दोनों बॉक्सेस के बाहर ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो है वो लेबल लगा देना है। 5 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस हैं, जितने भी होंगे उतने आपको अमेजोन ऐसे प्रिंट दे देगा और अपने वो लगाने हैं बॉक्सेस के बाहर। तो ये जो क्यूआर कोड इनका लगा हुआ है, अमेजोन इनको स्कैन करेगा, अमेजोन को पता चल जाएगा ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये किस सेलर की तरफ से मेरे पास आए हुए हैं। बॉक्स लेबल के साथ साथ लिखा हुआ प्रोडक्ट लेबल। अमेजोन कहता है कि बॉक्स लेबल के साथ साथ आपने प्रोडक्ट के ऊपर भी लेबल्स लगाने हैं, कि यानी मिसाल 20 अगर आपकी यूनिट्स हैं तो ये 20 प्रोडक्ट लेबल आप मुझसे लें, और हर प्रोडक्ट के बाहर आप एक एक जो है वो सब पे लेबल लगा लें। ठीक है, ताकि मैं प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस लिस्टिंग का है। ऐसी बात है, एक जो सेलर अकाउंट है उसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, तो अमेजोन को ये तो पता चल गया कि किस सेलर का स्टॉक आया हुआ है, लेकिन उसकी किस लिस्टिंग का आया हुआ है वो आपको पता चलता है प्रोडक्ट के लेबल से। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट लेबल, बॉक्स लेबल। अब आ जाता है केस पैक वर्सेस इंडिविजुअल पैक। अमेजोन आपसे कहता है कि आप जो अपना प्रोडक्ट आप मुझे भेज रहे हैं, ये देखें, ये भी अगर मैं गूगल पे आपको दिखा दूंगी सर्च करके इमेजेस से, आई होप अच्छा और समझ में आ जाएगा। केस पैक वर्सेस इंडिविजुअल अमेजोन पे। ठीक है, ये यहाँ पे देखें ये वाली इमेज। अमेजोन कहता है कि आप मेरे पास जो यूनिट्स भेज रहे हैं, आपने जैसे मिसाल तौर बॉक्स के अंदर आप जो पीस भेज रहे हैं, अगर उस बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, जैसे मिसाल तौर वाटर बॉटल्स हैं तो उसमें तीन चार आप ब्लू भेज रहे हैं, तीन चार व्हाइट भेज रहे हैं, तीन चार रेड भेज रहे हैं, मुख्तलिफ भेज रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करें इंडिविजुअल। अगर हर बॉक्स के अंदर जो है वो सेम यूनिट है, जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ सारी ब्लू ही बॉटल्स हैं, तो आप यहाँ पे केस पैक सेलेक्ट करें। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, उस केस के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, तो इंडिविजुअल सेल करें।
अगर मिसाल तो सारे सेम है तो आपने कौन से सिलेक्ट करने हैं, आपने वहां पे केस पैक्ड जो है वो आपने वहां पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये आ जाता है कि कहाँ पे हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट करने हैं, कहाँ पे आपने कैश पैक सिलेक्ट करने हैं। इस हिसाब से आप क्या करते हैं, इस हिसाब को ऐसे आप प्रोसेस करते हैं और ऐसे आपकी अमेजोन की शिपमेंट क्रिएट हो जाती है। और आपने वहां पे सिलेक्ट कर लिया होगा ऑलरेडी कि कैश पैक है, इंडिविजुअल पैक है, और आपने ये भी अमेजोन को बता दिया होगा कितने यूनिट्स हैं, कितने बॉक्स हैं। तो उसके अगेंस्ट अमेजोन आपको जो है वो प्रोडक्ट लेवल एंड बॉक्स लेवल भी प्रोवाइड कर चुका होगा। ठीक है, अब हमारी शिपमेंट भी क्रिएट हो गई, यानी अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे आउटलाइन के बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा, हंटिंग देखी कि यानी हम प्रोडक्ट को कैसे हंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे सोर्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं, उसकी शिपमेंट कैसे बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट मार्केटिंग वाले पोर्शन पे। जी, हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे अज़्यूम कर रहे हैं कि शिपमेंट वगैरह बन गई, हमने अपना स्टॉक जो अमेज़न को भेज दिया, हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे लाइव हो गया, हमारा प्रोडक्ट जो है अमेज़न पे एक्टिव हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, एक्टिव होने से पहले भी उस पे हज़ारों सेलर्स बैठे थे, तो उनको अमेज़न पहले दिखाएगा, हमें तो बाद में दिखाएगा। तो हमें भी पहले दिखाए उसके लिए क्या है, अमेज़न पे मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा वेज़ हैं, जिसमें सबसे टॉप वाला वे है दैट इज़ पीपीसी। दैट इज़ पीपीसी, व्हाट इज़ पीपीसी? पे पर क्लिक। अमेज़न आपको कहता है कि आप क्या करें, अपने प्रोडक्ट पे पीपीसी चलाएं। पीपीसी का मतलब क्या होता है? अमेज़न कह रहा है कि अज्यूम करें आपकी जो प्रोडक्ट है वो अभी 8वें पेज 10वें पेज में शो हो रही है, और एज पर द इंफॉर्मेशन आपकी जो 60% जो सेलर्स हैं वो पहले पेज पे, वो भी टॉप से पहले पेज पे मोस्टली जो है वो वहां से शॉपिंग करते हैं, दूसरे पेज पे बहुत रेयर लोग जाते हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट नई नहीं है, वो तो अभी 7वें 8वें 10वें नंबर पे होगी, तो आपको सेल है उसके बहुत ही कम चांसेस हैं। तो आप एज अ न्यू सेलर ऐसा करें, आप उस पर पीपीसी चलाएं। पीपीसी से होगा क्या? पीपीसी से ये होगा, मैं आपकी जो लिस्टिंग, आपका जो प्रोडक्ट 8वें पेज पे या 10वें पेज पे पड़ा हुआ है, वहां से आके मैं उसको पहले पेज में शो करना स्टार्ट कर दूंगा। पहले पेज पे मैं उसको शो करना स्टार्ट कर दूंगा। और जब भी बायर उस पर क्लिक करेगा, ठीक है, आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करेगा, जाहिर सी बात है पहले 8वें पेज पे कोई नहीं आ रहा था, अब अमेजोन ने पहले पेज पे दिखा दिए। तो बायर जब भी उस पर क्लिक करेगा तो आपने उसके अगेंस्ट मुझे 1 2 धर्म या डॉलर जो भी है आपने मुझे पे करना है। ठीक है, आप उससे एग्री होंगे तो आप पीपीसी चलाना स्टार्ट कर देंगे और बता देंगे कि मेरा ये डेली बजट है 20 धर्म, 30 धर्म, 40 धर्म, 50 धर्म, में से ज्यादा मैं नहीं स्पेंड कर सकता। अमेजोन कहेगा ठीक है, उतना आपका स्पेंड हो जाएगा, मैं आपकी वो मार्केटिंग उस दिन रोक लूंगा, फिर अगले दिन चला दूंगा, फिर उस दिन रोक लूंगा, फिर अगले दिन चला दूंगा, क्योंकि वो डेली बजट सिलेक्ट होता है आपका। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि सिंपली आप अमेजोन पे जो चला रहे होते हैं पीपीसी, वो कैसे होती है। अमेजोन कहेगा अगर 10 बंदों ने आप पे क्लिक किया, आपसे मैं 10 बार चार्ज करूंगा, एक बंदे ने क्लिक किया 1 बार चार्ज करूंगा। ठीक है, अगर मिसाल तौर आप पे किसी ने क्लिक नहीं किया, बाहर से देख के चले गए, तो मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा, मैं आपसे तभी चार्ज करूंगा जब कोई वहां पे क्लिक करेगा। ठीक है, क्लिक नहीं करेगा तो मैं वहां पे आपसे चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है, अब अमेजोन आपको दो ऑप्शन देता है कि आप मेरे पास दो किस्म से पीपीसी चला सकते हैं, जिनको पीपीसी टाइप्स कह सकते हैं या टारगेटिंग मेथड्स वगैरह जो आप कह सकते हैं। दैट इज ऑटो कैंपेन वर्सेस मैनुअल कैंपेन। एक होती है अमेजोन पे ऑटो कैंपेन, दूसरी होती है मैनुअल कैंपेन। अब आपने ये तो फाइनलाइज कर लिया कि जो है वो सिंपली आप पीपीसी चला रहे हैं, और आप अगर सिलेक्ट करते हैं ऑटो कैंपेन, तो ऑटो कैंपेन का मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अमेजोन पे ऑटो कैंपेन सिलेक्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप अमेजोन को कह रहे हैं कि अमेजोन खुद ही आपकी लिस्टिंग को रीड आउट करे, और अमेजोन को जो कीवर्ड्स, जो नाम, जो चीजें अच्छी लग रही हैं, वो जो है वो आपसे वो उन पे पीपीसी चलाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अमेजोन क्या करे, उन पे पीपीसी चलाना स्टार्ट कर दे, और अमेजोन खुद ही जाएगा प्रोडक्ट्स आपका एक्सप्लोर करेगा, और जो प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, वहां पर जो कीवर्ड्स अच्छे होंगे, वो खुद ही अमेजोन उन पे चलाना स्टार्ट कर देगा। जैसे मिसाल तौर अमेजोन को लगा, अज्यूम करें वाटर बोतल पे पीपीसी चलानी चाहिए, प्लास्टिक वाटर बोतल पे नहीं चलानी चाहिए, तो अमेजोन वाटर बोतल कोई भी सर्च करेगा, वहां पे आपकी लिस्टिंग शो करेगा। अगर मिसाल तौर कोई प्लास्टिक वाटर बोतल लिखेगा, अमेजोन को लगेगा वहां शो नहीं करनी चाहिए, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट शो
नहीं होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपने अमेज़न को ओनरशिप दी हुई है कि वो खुद के से सिलेक्ट करे कि कौन से कीवर्ड सर्च हो तो आपकी लिस्टिंग वहाँ पे शो हो, कौन से कीवर्ड सर्च हो तो आपकी लिस्टिंग वहाँ पे शो ना हो। इस मेथड को हम कहते हैं ऑटो कैंपेन मेथड। मिसाल तो आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ऑटो नहीं मैनुअल चलानी है, तो मैनुअल कैंपेन में क्या होगा कि आप अमेज़न को कीवर्ड्स देंगे एज़ अ सेलर, जो सेलर होगा वो जो है वो सिंपली क्या करेगा, कीवर्ड्स देगा अमेज़न को। जैसे कि मिसाल तो मैंने अज्यूम करते हैं कि मैंने मैंने क्या दिया, मैंने स्टील एज स्टील वाटर बॉटल, कोल्ड वाटर बॉटल, वाटर बॉटल फॉर जिम। सिंपली मैंने ये 3 कैंप जो है वो कीवर्ड्स अमेज़न को दे दिए और अमेज़न क्या करेगा, इन तीनों पे चलाएगा। अब अमेज़न अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेगा, जो कीवर्ड्स मैंने अमेज़न को दिए हुए हैं, जो सेटिंग मैंने सेलेक्ट की हुई है, उसके हिसाब से अमेज़न उन पे पीपीसी चलाना स्टार्ट कर देगा। और जो प्रोडक्ट्स में से जो कीवर्ड्स मैंने नहीं दिए हुए वहां पे अमेज़न पीपीसी नहीं चलाएगा। सिंपली ऑटो कैंपेन में क्या होता है, अमेज़न को हम अथॉरिटी दे देंगे वो सिलेक्ट करे। मैनुअल में क्या होता है कि एज अ सेलर हम खुद सिलेक्ट करते हैं कि हमने किन कीवर्ड्स पे पीपीसी चलानी है। नो डाउट आप सिर्फ ऑटो भी चला सकते हैं, आप सिर्फ मैनुअल भी चला सकते हैं, दोनों ऑटो और मैनुअल एक साथ भी चला सकते हैं अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट करके एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। तो सिंपली दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट एज एन वर्चुअल असिस्टेंट या एज एन सेलर अमेजोन पे आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टेप्स होते हैं अगर आपने अमेजोन पे स्टार्ट लेना है। इस हिसाब से कैसे प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, कैसे प्रोडक्ट की सोर्सिंग की जाती है, कैसी लिस्टिंग की जाती है, शिपमेंट कैसे की जाती है, मार्केटिंग में पीपीसी वगैरह क्या आ जाता है, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी इस हिसाब से आज में इसमें हमने क्लियर की है। ठीक है, सो ऐसे ही फर्दर भी इंफॉर्मेशनल जो वीडियोस हैं वो आपकी मिलती रहेंगी, आती रहेंगी। इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, नून से रिलेटेड या और भी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@thevelcommerce.com के ऊपर। आपको जो है वो हमारा मेंशन नंबर गिवन है, आप इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो जो भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह इंशाल्लाह आपकी जो होंगी उनको क्लियर किया जाएगा। ठीक है जी, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में।